Hello guys, this is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce Center. And today we will discuss the last type of market, oligopoly market. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड लास्ट में सबसे लास्ट में आता है आपका ओलिगोपोली मार्केट। सीधा सिंपल सा मार्केट है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है। ओलिगोपोली मार्केट टू वर्ड से मिलकर बना है, ओलिगी प्लस पोलियन। ओलिगी प्लस पोलियन। ओलिगी दैट मीन्स फ्यू एंड पोलियन मीन्स सेलर। ठीक है, मतलब जिस मार्केट के अंदर फ्यू सेलर होते हैं, मतलब बहुत थोड़े सेलर होते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें जो सेल करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, वो बहुत कम होते हैं, कुछ एक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लार्ज नंबर में नहीं होते। बट इन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले क्या होते हैं? लार्ज नंबर में। ठीक है, सेलर फ्यू होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, बट खरीदने वाले क्या होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं। क्लियर हो गया? इन ओलिगोपोली मार्केट द प्रोडक्ट विल बी होमोजीनियस एंड विल बी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो ब्रांड नेम और पेटेंट की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अगर एग्जांपल लें ऑटो कंपनियों का जो कार बनाती हैं, ठीक है, कितनी कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं इंडिया के अंदर? इतनी ज़्यादा भी नहीं कि जिनको हम कैलकुलेट ना कर सकें और कम भी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है जिनको हम कैलकुलेट ना कर सकें। 10, 15, 20 इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। ठीक है, सिर्फ कुछ एक कंपनियां हैं जो इस मार्केट ऑटो के अंदर कार को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सिर्फ उनके ब्रांड नेम अलग है, ये हुंडई की कार है, ये टाटा की कार है ना, ये महिंद्रा की है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग है। तो प्रोडक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। क्लियर हो गया? ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स, तो फीचर्स के अंदर अगर हम फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले रीड आउट करें कि स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, जो बिग फर्म्स होती हैं वो कुछ एक फर्म्स होती हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले होते हैं। जैसा कि मैंने मीनिंग में आपको बताया था, खरीदने वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो प्रोडक्ट को सेल करने वाले जो फर्म्स होती हैं वो कुछ एक फर्म्स होती हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्म नहीं होती। क्लियर हो गया फर्स्ट फीचर्स? ठीक है, अब हम सेकंड फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। सेकंड फीचर्स देखिएगा क्या है, द हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये जो फीचर्स है ये बहुत ही अहम और मेन रोल प्ले करता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वन फर्म, जैसे ए फर्म, ये बी फर्म, ए फर्म बी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? प्राइस एंड आउटपुट। प्राइस और आउटपुट से अगर हम बात करें तो दोनों फर्म एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है उनका। ठीक है, किसकी रिगार्डिंग? प्राइस एंड आउटपुट के रिगार्डिंग। सबसे मेन और अहम फीचर्स है ओलिगोपोली मार्केट की। कैसे? देखिए, अगर टाटा ने अपनी गाड़ी बनाई, जो भी गाड़ी बनाई, अगर उसको 5 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया, मतलब सेम फीचर्स की गाड़ी अनदर कंपनी बना रही, फोर्ड भी बना रही है, महिंद्रा भी बना रही है, ठीक है, हुंडई भी बना रही है, तो ये सारी क्या है कि गाड़ी बनाई टाटा वालों ने, ठीक है, और उसको 5 लाख रुपीज़ में प्राइस उसका डिसाइड कर दिया, 5 लाख रुपीज़ उसका प्राइस डिसाइड किया। तो उस 5 लाख रुपीज़ की वजह से, उस 5 लाख रुपीज़ की वजह से अनदर कंपनियों के प्राइस एंड सेल और आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा? भाई उसकी गाड़ी तो 5 लाख रुपीज़ में मिल रही है, सेम फीचर्स की गाड़ी, ठीक है, सेम सीसी की, सेम फीचर्स की गाड़ी उसकी हुंडई की मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो होता है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में भी
क्या फर्क पड़ता है हमारे आउटपुट एंड प्राइस। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो फर्म होती हैं एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंड होती हैं, किससे रिलेटेड, प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड, ठीक है, प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर एक ने प्राइस इंक्रीज कर दी, एक ने डिक्रीज कर दी, तो बहुत फर्क पड़ेगा दूसरे की प्राइस और आउटपुट पे, ठीक है, एंड डिमांड के ऊपर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट दैट मीन्स प्रोडक्ट बेचने का खर्चा। सबसे ज़्यादा यहाँ भी क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है सेलिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा। सब कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट आती है, ये उस कंपनी की गाड़ी, ये उस कंपनी की गाड़ी, ये उस कंपनी की गाड़ी, समझ में आया। मतलब हाईली कॉस्ट, हाईली सेलिंग कॉस्ट कंपनियों को करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और मार्केट के अंदर अपने शेयर को गेट करने के लिए। समझ में आई बात, मार्केट में अपनी कंडीशंस प्रेजेंट करने के लिए, मार्केट में अपने शेयर को गेट करने के लिए हाईली एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है एज ए सेलिंग कॉस्ट के नाम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, मार्केट में शेयर चाहिए उनको। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनी आगे निकल जाएंगी, समझ में आ रही बात। तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप लोग देखते हो ऐड वगैरह तो आती हैं, सभी गाड़ियों की ऐड आती है, नहीं आती है, तो हाईली सेलिंग कॉस्ट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। अगली के बारे में, अगला फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म डिमांड का। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अब तक हमने सब परफेक्ट कंपटीशन में भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी और मोनोपोली मार्केट के अंदर भी हमने डिमांड करो आपको ट्रेस करके बताया ना। बट इन ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म का डिमांड का ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होता है, किस वजह से डिफिकल्ट होता है, देखिए अगर एक कंपनी ने अपने प्राइस, हमने डिमांड में यही पढ़ा है कि अगर हम प्राइस डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, यही पढ़ा है ना। अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा बनता था डिमांड कर, लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म का डिमांड कर्व ट्रेस करना है। क्यों? एक रीज़न ये है कि अगर एक कंपनी ने अपने प्राइजेस क्या कर दी, इंक्रीज कर दिए, या उसने ये मान करके किया कि उसकी सेल डिक्रीज, प्राइस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, किस लिए, सेल को, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। हमने तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर यही पढ़ा है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात। बट अगर इस चीज का फायदा जरूरी है इसी ए कंपनी को हो, ए फर्म को हो, सेम क्या क्या उसी टाइम के ऊपर बी फर्म ने भी क्या कर दिए, अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए, अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए। तो ज़रूरी है जो कस्टमर है वो ए फर्म के पास ही जाएंगे, वो बी फर्म के पास भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी फर्म ने भी अपने प्राइस क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि फर्म अगर अपने प्राइस डिक्रीज कर देती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूसरी फर्म भी तो अपने प्राइस डिक्रीज कर सकती है। अब क्या आ गया, अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ गया, वो चाहे तो ए फर्म का प्रोडक्ट परचेज कर ले, चाहे वो बी फर्म का प्रोडक्ट परचेज कर ले, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी, या प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई इट्स टू डिफिकल्ट टू ट्रेस ए डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स का मतलब होता है एक ग्रुप बना लेती हैं कंपनियां। वैसे तो कहने को अगर बात करती हैं, एक दूसरे से हाईली कंपटीशन करती हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में अपने शेयर को एस्टेब्लिश करने के लिए हाईली कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में, ठीक है। बट एक तरीके से कहने को होता है, सपोज कीजिएगा कि अगर दो कंपनियां हैं, ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है, दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, जैसे पेप्सी और कोक है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। उसने 2 रुपये प्राइस डाउन किए, तो अगर हम बात करें पेप्सी एंड कोक की, पेप्सी एंड कोक की अगर हम बात करें तो देखें, अगर पेप्सी ने 2 रुपीज़ प्राइस डिक्रीज कर दी तो कोक ने भी 2 रुपीज़ डिक्रीज कर दिए। अगर इसने इंक्रीज कर दी 3 रुपीज़ प्राइस तो इसने भी इंक्रीज कर दिए 3 रुपीज़ प्राइस। समझ में आ गया? इसने और भी डिक्रीज कर दिए, यहाँ भी और डिक्रीज हो गए, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि अगर एक फर्म ने अपने प्राइस डिक्रीज किए तो दूसरी
कंपनी ने भी अपने क्या कर दिए, अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए। तो हाईली कंपटीशन है यहाँ पर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये चाहती है कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो और ये चाहती है कि उसकी कॉक ज़्यादा सेल हो, ठीक है। इसलिए प्राइस डिक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन एट लास्ट में दोनों को मिलेगा क्या, एट लास्ट में दोनों को मिलेगा लॉस, है ना। होगा ये ऑब्वियसली बात है, कितना लॉस होगा उन दोनों को। तो इस तरीके के लॉस से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स दैट मीन्स एक ट्रेड ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। एक ट्रेड ग्रुप बना करके अपना एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर लेती हैं कि हम 80 रुपीज़ में पर लीटर बोतल सेल करेंगे, ठीक है। कि हम 80 रुपीज़ ना कम ना ज़्यादा, 80 रुपीज़ में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ना आपको लॉस होगा ना हमें लॉस होगा, ठीक है। दिखाने को तो कंपटीशन है आपस में एक दूसरे का, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के लॉस से बचने के लिए क्या कर लेती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल बना लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर लेती हैं कि इस प्राइस के ऊपर हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये परचेज करता है या फिर ये परचेज करता है। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं एंट्री बैरियर, मतलब न्यू फर्म अगर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अगर एंट्री करना चाहें तो बहुत टाइप की बैरियर होती हैं। बैरियर क्या होती है, पेटेंट्स, हमने आपको बताया, पेटेंट्स, ब्रांड नेम, बहुत सारे बैरियर हैं, ठीक है। कंपनी ने पेटेंट करा रखा है अपने प्रोडक्ट को कि मेरे अलावा इस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ब्रांड नेम अलग अलग होता है, ठीक है। तो नई फर्म अगर यहाँ पर एंट्री करना चाहे तो बहुत सारे बैरियर होते हैं रिलेटेड, मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड। तो नई फर्म एंट्री मुश्किल से हो पाती है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो फर्म है वो जल्दी से नए फर्म को एंट्री नहीं होने देंगे, ठीक है। मार्केट में उन्होंने बहुत बड़ा शेयर गेट कर रखा है, यही रीज़न है। सबसे लास्ट में आता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन दैट मीन्स जो फर्म के बीच में कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस को लेकर के होता है, मतलब प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ कंपटीशन होता है अनदर क्वालिटीज, ठीक है। प्राइस यहाँ पर मेन कंपटीशन मैटर नहीं है, यहाँ पर है मार्केट में अपना शेयर बनाना, मार्केट में अपनी जगह बनाना, अपनी डिमांड को इंक्रीज करना, अपने सेल को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट आउटपुट सेल को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। मतलब प्राइस इज नॉट मैटर इन दिस मार्केट, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ लड़ाई होती है, यहाँ कंपटीशन होता है मार्केट के शेयर को लेकर के कि हुंडई ने कितना शेयर मार्केट में कवर कर रखा है, महिंद्रा ने कितना शेयर मार्केट में कवर कर रखा है। समझ में आ रही बात। तो ये थे कुछ फीचर्स ओलिगोपोली मार्केट के। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है, उसकी क्या क्या फीचर्स, ठीक है। तो ये थी आपकी लास्ट लेक्चर अबाउट फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर की ये लास्ट वीडियो थी। चारों के चारों टाइप के मार्केट हम विद मीनिंग एंड विद फीचर्स के साथ में, विद डिमांड कर्व के साथ में डिस्कस कर चुके। तो यही आपकी इस चैप्टर की एंडिंग होती है। फिर मिलते हैं अनदर चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।